कुछ लोग कहते हैं इन भगवान को मानो, यही हमारे भगवान हैं, यही आपके मुक्तिदाता हैं। इनको पूजो और कहीं ना भागो, कहीं ना भटको। भक्ति तो प्रेम और आस्था का विषय है, ज़बरदस्ती का विषय नहीं। ईश्वर हर जगह मौजूद है, नाम रूप अलग है। सच्चा भक्त जिस जगह पर मस्तक झुकाता है वहाँ उसे अपने इष्ट के ही दर्शन होते हैं। इनको मानो कहते हैं लोग, लेकिन पूजन में अगर मन ही नहीं है तो भगवान का कृपा आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा। जैसे एक विद्यार्थी को जबरन कक्षा में बिठा दिया जाए। कर्मकांड विधि, धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन और व्रत करने से कोई व्यक्ति धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं बन जाता, अगर सब संपूर्ण मनोभाव से ना किया जा रहा हो और सब करने के पीछे का क्या फलित है यह पता ना हो। सब कर रहे हैं, यह प्रथा है, यह जानकर मनुष्य उसका पालन करता रहता है। केवल अन्न को दृष्टि से देखकर तुम्हारी भूख मिट सकती है, तो भजन केवल शरीर से कर भगवान की भाव की भूख कैसे मिट सकती है। और यही वास्तव प्रेम, भक्ति भाव, जिसको ईश्वर की अपेक्षा है, सिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं सद्गुरु भगवान। ऐसी भक्ति का वरदान केवल सद्गुरु कृपा से प्राप्त हो सकता है, जैसे संत मीराबाई को प्राप्त हुआ था संत रविदास जी से, जो सीधे ईश्वर से मिला देता है, संसार से पार लगा देता है। भक्ति और अध्यात्म यह पवित्र विषय है, लेकिन कुछ लोग पाखंडबाजी कर इनको मलिन करते हैं। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, साधु हमेशा परखना चाहिए, कौन असली है और कौन नकली है, यह मनुष्य ने अपने सत विवेक बुद्धि से पहचानना चाहिए। अंधविश्वास ना करें। यह पाखंडबाजी बहुत पहले से चली आ रही है और आज भी चल रही है। इन लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि जो जैसा करता है वह वैसा ज़रूर भरता है। जिनकी भक्ति कमज़ोर है, अध्यात्म से जिनका कोई लेना देना नहीं है, वह भगवान के दूत बनकर बैठे हैं। काला धन केवल पानी की तरह बह जाता है। इन मूर्खों को यह समझता नहीं है। मनुष्य के जीवन में दुख, संकट, रोग आने के कारणों में एक कारण उनके स्वयं के पाप कर्म भी होते हैं। सबूरी कमज़ोरों का विषय नहीं है, यह तो प्रबल व्यक्तियों की निशानी है। जो जीवन के संघर्षों से विचलित नहीं होता वही श्रेष्ठ है। इसीलिए श्रेष्ठ प्रबल बने, सबूरी रखें, नहीं तो राह में मिलने वाले पाखंड से धोखा खाना पड़ेगा। सही बुद्धि का उपयोग करके कर्म करते रहे, समय आने पर फल मिलता है। इसीलिए संत कबीर दोहे में समझाते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए।